वेलकम बैक टू चैनल श्वेतावर्स। सो ये एपिसोड 3 ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स बिगनर सीरीज़ है। सो इस एपिसोड में विल डिस्कस जो एप्लीकेशंस ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड इन एपिसोड 2 ऑफ दिस सीरीज़। सो बेसिकली इसमें हम लोग बहुत सारे डेटाबेसेस और फॉर्मेट्स जो कि लगते हैं फॉर बिगिनर्स टू क्यूरेट द डेटाज, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। उनकी एक लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से विजुअल होगा दैट यहाँ पे NCBI बहुत तरीके के डेटाबेसेस के नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो उससे हम लोग कई वीडियोस में पढ़ेंगे। सो बेसिकली जैसे कि ये क्योंकि फ्रॉम स्क्रैच बायो इन्फो समझ में आ जाए इसीलिए ये सीरीज़ है। तो मुझे लगता है कि इसको ईजी करने के लिए जो ब्लास्ट के बारे में जो है, उनके जो थ्योरी है, एल्गोरिदम्स इन डिटेल्ड है, तो उसे एक नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में इलेबोरेटिव वे में डिस्कस किया जाएगा। बट ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत डिफरेंट नेम्स पढ़ेंगे जो कि डेटाबेसेस हैं, जिनसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा हम लोग पा सकते हैं। एंड ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडवांस जो पाइपलाइंस डिज़ाइन करने के लिए भी काम आती है। तो बेसिकली जो थिंग है, मैं इसके बाद लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेसेस की लिस्ट भी शेयर करूँगी। तो ये पूरा लिस्ट भी शेयर करूँगी और उसमें बहुत सारे नेम्स हैं, तो हमें समझ में आएगा कि एक एक जो डेटाबेसेस है उनकी स्पेशलिटी क्या है। इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं डायरेक्टली टर्मिनोलॉजीज बोलूँगी, तो टर्मिनोलॉजीज आई होप समझ में आ गया होगा। एपिसोड 2 में मैंने डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो एपिसोड 2 अभी भी वो एपिसोड 1 2 सब देख ले, तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्ट करेंगे करना, इस वीडियो में दो चीज़ें हैं वो कवर होंगी। सो 2 थिंग्स विल बी कवर्ड। उनके नाम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट कि वो 2 चीज़ें जो हैं वो कवर होगी, वो क्या है। सो दो चीज़ें कवर होंगी, 2 थिंग्स। एक है फॉर्मेट और जो सेकेंड होगा वो होगा अबाउट द डेटाबेसेस। तो ये दोनों चीज़ लग रहा होगा कि फॉर्मेट एंड डेटाबेसेस तो बहुत इजी है, समझ में आता ही है। बट नहीं, दिस इज़ नॉट उतना इजी, बिकॉज जो थिंग है वो है कि इनके एप्लीकेशंस बायो इन्फॉर्मेटिक्स में कैसे होते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वो जानना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। फॉर्मेट के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट के साथ अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो क्या दिखेगा, व्हाट इज़ अ फॉर्मेट। तो फॉर्मेट एंड डेटाबेसेस क्या है, ये मैंने डेटाबेसेस खासकर एपिसोड 2 में बहुत डिटेल्स में बताया था, और फॉर्मेट भी बताया था। दैट इज़ 2 क्वेश्चंस ये सॉल्व करते हैं, हाउ बायोलॉजिकल डेटा इज स्टोर्ड एंड हाउ वेयर बायोलॉजिकल डेटा इज स्टोर्ड, हाउ एंड वेयर। तो इसे इलेबोरेटिव वे में मैं नहीं अभी बोलूँगी क्योंकि एपिसोड 2 में था। लेट्स स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स ऑफ इट। सो फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट कितने तरीके के होते हैं। फॉर्मेट जो होते हैं, मेन जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर होते हैं, बेसिकली एक होता है हम लोग का सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट, एंड बेसिकली इसको मैं एक काम करती हूँ, दिखा देती हूँ तो लिख के। यस, एक होता है सीक्वेंस एंड दूसरा होता है मॉलिक्यूलर। तो अब ये जो है, ये डेटाबेस नहीं है, ये फॉर्मेट है। मतलब कैसे बायोलॉजिकल डेटा स्टोर्ड है इन डेटाबेस, सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट। सो ये फाइल फॉर्मेट के टाइप्स होते हैं। अब सीक्वेंस, अगर ये बेसिकली होता क्या है, सो हमारे पास एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस एक स्ट्रक्चर में अरेंज होगा। सो अगर मैं बोलूँ दैट यस, ये एक सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट है, मतलब क्या होता है। सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू स्टोर बायोलॉजिकल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन सो दैट डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स कैन रीड एंड एनालाइज इट। सो इसमें बेसिकली हम लोगों का क्या रहता है, टेक्स्ट फॉर्मेशंस में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस है, स्ट्रिंग है, वो इस फॉर्मेट्स में स्टोर होता है। सो इसको मैं अगर दिखाना चाहूँ एक
मतलब दिखाऊंगी भी प्रैक्टिकली, तो समझ में अच्छे से आएगा कि स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स जो होते हैं हमारे सीक्वेंस, उन्हें हम लोग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बोलते हैं ना, तो वो स्टोर होते हैं फाइल फॉर्मेट, फाइल में स्टोर होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, तो उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट। मतलब अगर कोई भी बोलता है कि मुझे सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट से काम करना है, तो बहुत इजी होगा, मतलब कि उसे जो सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट चाहिए, मतलब कि क्या, उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में जो, मतलब ऐसा फाइल चाहिए जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट कोई भी मॉलिक्यूल वो टेक्स्ट में स्टोर है, मतलब लेटर्स के हिसाब से स्टोर है। तो आई गेस समझ में आ गया होगा। अब जो थिंग है, हम लोग के एग्जाम्पल्स आते हैं, जो मैंने बार बार बोला एप्लीकेशंस। सो सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट के जो एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन, मतलब कॉमन फाइल फॉर्मेट, तो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट होता है, आई होप यहाँ पे विजिबल होगा। सो फर्स्ट होता है हम लोग का फास्टा फॉर्मेट। फर्स्ट होता है हम लोगों का फास्टा फॉर्मेट। फास्टा फॉर्मेट जो होता है, ये बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्मेट है, मतलब इसमें हम लोग जो सीक्वेंस है वो टेक्स्ट बेसिस में स्टोर होता है, हम लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं, डेटाबेस से कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एपिसोड 2 के बाद क्लियर हो गया होगा, आई गेस। तो अब यहाँ पे हम लोग फास्टा फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेफिनेशंस, ये सब हम लोग एज ए रेफरेंस डेफिनेशन रख सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स में भी ये लिख सकते हैं। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या होता है एंड कैसे, ये इसका जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे वो दे भी दिया हुआ है। लाइन बिगिनिंग विद द सिंबल के साथ बिगिन होता है, इसमें सीक्वेंस के नाम, सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन फर्स्ट लाइन में लिखे होते हैं, एंड सेकेंड लाइन से यहाँ पे सीक्वेंस इटसेल्फ लिखी होती है। तो यहाँ पे ये दे भी दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, फास्टा फॉर्मेट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट होते हैं, उनकी स्पेशलिटी डिफरेंट होती है, जैसे किसी में बहुत इंफॉर्मेशन है, किसी में कम इंफॉर्मेशन है, बट येस ये लोग टेक्स्ट में ही स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को। सो जो टाइप ऑफ स्टोर कैसे होता है वो सेम होता है, टेक्स्ट बेस्ड, बट हाँ किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है। सो दैट इज़ द थिंग दैट ओनली वेरीज इन दिस। सो यहाँ पे जो जीन बैंक फॉर्मेट है, ये सेकेंड एग्जाम्पल होता है सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट का। यहाँ पे लिखा ही हुआ है जो मैंने अभी बोला, दैट किसी में कम इन्फॉर्मेशन है, किसी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो हियर इट्स रिटन दैट इन द जीन बैंक फॉर्मेट व्हाट इज द डिफरेंस from the FASTA format. It is that in the gene bank format, the informations about the biomolecules is stored in more detail. So more detail, now I will show you यहाँ पे practically that how this difference is, means how the sequences are stored in the FASTA format and in the gene bank format. So अगर देखने के बाद practically समझ में आएगा कि detailed and not दैट मच ऑफ डिटेल्स का मतलब क्या होता है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, लोकेशन ऑफ जीन, रेफरेंसेज, एनोटेशंस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए जो जीन बैंक है वो बहुत डिटेल्ड हो जाता है। एंड और एक होता है EMBL फॉर्मेट। EMBL फॉर्मेट इज़ अनदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी डेटाबेस रखते हैं, दैट्स वाई इट्स EMBL फॉर्मेट। जैसे कि NCBI होता है डेटाबेस, वैसे अगर मैं EMBL से लूँ तो डेटाबेस से लूँ तो EMBL फॉर्मेट में आई गेट द इंफॉर्मेशन। सो जो मेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में पढ़ने में जो दो फॉर्मेट है जिनके बारे में बहुत सुनेंगे, एंड ऐसा होगा कि इस फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, उस फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो, तो वो दो टर्म्स होंगे, फास्टा फॉर्मेट एंड जीन बैंक फॉर्मेट। नाउ लेट मी शो यू प्रैक्टिकली ये फास्टा फॉर्मेट। जैसे कि ये मैंने पेज ओपन किया, ये पेज ओपन करने के बाद ये पेज कैसे ओपन हुआ, ये सब चीज़ आई विल डिस्कस, आई विल टेल कि कहाँ मिल जाएगा, इसका बहुत अच्छा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली इस पेज में मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, मिले हैं लोकस, डेफिनेशन, वर्जन एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट, राइट। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये अमाइनो एसिड्स है। अगर मैं कोई न्यूक्लियोटाइड का सर्च करती हूँ तो और भी इंफॉर्मेशन कोई के मिलते हैं। सो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ये मेरा जीन बैंक फॉर्मेट है, दिस इज़ माई जीन बैंक फॉर्मेट। हम लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ पे,
डाउनलोड का ऑप्शंस भी देता है, फाइल में जाके हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड होगा इसी फॉर्मेट में। सो मतलब कि जो भी बायोमोलिक्यूल मैंने सर्च किए उनके सारे इन्फॉर्मेशंस मेरे जीन बैंक फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में डाउनलोड होंगे। बहुत ही डिटेल्ड में है, रेफरेंस, ऑथर्स, बहुत कुछ लिखा हुआ है। बट अगर मैं स्विच करूँ फास्टा फॉर्मेट में, दैट इज़ अगर आपको कोई बोल रहा है कि फास्टा फॉर्मेट में चाहिए मुझे जीन बैंक, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे, डायरेक्टली सिर्फ सीक्वेंस चाहिए, तो सिर्फ सीक्वेंस के लिए यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट इतना शॉर्ट लिखा हुआ है। स्टार्ट हुआ है किससे, सिंबल से स्टार्ट होता है, दिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ फास्टा फॉर्मेट, और उनके नाम लिखे हुए हैं, और उसके बाद सेकेंड लाइन से एमाइनो एसिड सीक्वेंस स्टार्ट हो चुका है। सो बेसिकली कौन सा फॉर्मेट, यहाँ जानना इम्पॉर्टेंट क्या है कि कौन से फॉर्मेट के डेटा को हम लोग बेसिकली डाउनलोड करेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ सीक्वेंस चाहिए, आई डोंट वांट द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, आई जस्ट वांट द सीक्वेंस, तो उसके लिए मैं फास्टा फॉर्मेट जाऊंगी, बिकॉज हमें डायरेक्टली सीक्वेंस मिल जाएगा। और अगर मुझे ऑल द इंफॉर्मेशंस चाहिए, जीन लोकेशंस चाहिए, एनोटेशंस चाहिए, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोमोलिक्यूल, देन मैं जीन बैंक फॉर्मेट में स्विच करूँगी। सो आई होप यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट कैसे, कब अप्लाई होता है, जीन बैंक फॉर्मेट कब अप्लाई होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी कि कब मैं उसमें स्विच करूँगी एंड कब मुझे ज़रूरत है कि मैं जीन बैंक डाउनलोड करूँ, मतलब जो इन्फॉर्मेशंस को फास्टा एंड जीन बैंक में डाउनलोड करूँ। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि डिस्कस करना चाहती हूँ वो है सीक्वेंस कन्वर्जन टूल्स। सो सीक्वेंस कन्वर्जन टूल्स, सो ये नेक्स्ट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस कन्वर्जन टूल। सीक्वेंस कन्वर्जन टूल मतलब कोई सॉफ्टवेयर होते हैं, देयर आर सम सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, जो कि टूल्स भी समझ में आ गए होंगे, दैट रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइल फॉर्मेट। जैसे कि कोई टूल होता है वो फास्टा जो है फाइल फॉर्मेट एक्सेप्ट कर लेता है, बट कोई टूल जो है उसको दूसरा फॉर्मेट ही चाहिए। सो क्या कर सकते हैं हम लोग सीक्वेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं, एंड उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा होता है गैलेक्सी कन्वर्टर्स होते हैं, या फिर ऑनलाइन सीक्वेंस कन्वर्टर्स टूल होते हैं जो कि सीक्वेंस को कन्वर्ट कर देते हैं एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। अब आता है जो सेकेंड थिंग जो कि बोलना है, सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट इज क्लियर आई होप नाउ। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट। सीक्वेंस बेस्ड तो हो गया, तो जैसे कि जो मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो सीक्वेंस फॉर्मेट होता है ना वो सीक्वेंसेस को, लीनियर सीक्वेंसेस को स्टोर करता है, मतलब सिर्फ सीक्वेंस हमें दिखेंगे वहाँ पे, टेक्स्ट फॉर्मेट से दिख ही गया। लेकिन मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट में क्या कैच है, जो मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट्स होते हैं दे स्टोर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो ये 3D मतलब 3 डायमेंशनल हो गया, स्ट्रक्चरल फीचर्स स्टोर करता है, स्ट्रक्चरल फीचर्स ना। इसका एक बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है जिससे कि समझ में आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ, जो भी मतलब बायोइन्फॉर्म पढ़ रहा है कर रहा है जो भी है, तो एक बहुत ही टर्म समझ में मतलब बहुत ही एक कॉमन सा टर्म सुनाई देगा, उसको बोलते हैं PDB। तो PDB क्या होता है, व्हाट इज दिस PDB। ये एग्जाम्पल है, दिस इज अ फॉर्मेट, PDB is a format. So PDB is a format, but the question is what kind of format it is. So अगर कोई बोले that it is a molecular file format, so क्लियर होना चाहिए कि अगर ये मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट है मतलब इस फॉर्मेट के अंदर
कैसे इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट है। कैसे इंफॉर्मेशंस? द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मतलब हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जी कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जब हम लोग कोई भी टूल में, कोई भी सॉफ्टवेयर में, वेब बेस्ड हो या स्टैंड अलोन हो, अब मैं टर्म्स बोल रही हूँ, सो एपिसोड 2 के बाद ये टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। सो कोई भी टूल में, सॉफ्टवेयर में अगर मैं ये देती हूँ पीडीबी फॉर्मेट, तो हमें क्या मिलता है? हम लोग को कोई टेक्स्ट नहीं मिलता, हम लोग को एक स्ट्रक्चर मिलता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये फॉर्मेट को देती हूँ, तो इन फॉर्मेट में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशंस रहते हैं जिनसे मैं एक स्ट्रक्चर पा सकती हूँ। प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो ये इन्फॉर्मेशंस क्या इन्फॉर्मेशंस होंगे? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिससे कि 3D कोऑर्डिनेट, 2D कोऑर्डिनेट। सो दे आर जस्ट कोऑर्डिनेट्स, जिससे कि क्या होता है? जिससे कि स्ट्रक्चर बिल्ड हो सके, स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके। एंड स्ट्रक्चर बिल्ड कौन करता है? कोई टूल उसको रीड करता है और स्ट्रक्चर बिल्ड कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट. So these files basically contain what? The coordinates of atom in molecules, such as it can be proteins, it can be DNA, RNA और any kind of small ligand. हम लोग बनाते हैं ना कोई भी स्ट्रक्चर्स, हम लोग देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर हो, डीएनए का हो, आरएनए का हो, किसी का भी हो। तो स्ट्रक्चर्स आते कैसे हैं? क्योंकि उनके इन्फॉर्मेशंस लिखे रहते हैं एक फॉर्मेट में, और वो होता है पीडीबी फॉर्मेट। तो इनके एग्जांपल्स एक हो गए पीडीबी फॉर्मेट, वेरी वेल नोन मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट है, टर्म्स जानना इंपॉर्टेंट है। सो मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट है। उसके बाद आता है पीडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटीन डेटा बैंक फॉर्मेट। सो बहुत बार पूछे भी जाते हैं। सो ये स्टोर क्या करते हैं? अब क्लियर हो गया होगा दैट दिस स्टोर्स द 3D कोऑर्डिनेट्स ऑफ एटम्स इन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। पीडीबी जो है वो बहुत वेल नोन एग्जाम्पल था, इसीलिए मैंने दिया। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे कि हम लोग के पास आता है मॉल एंड SDF, मॉल एंड SDF फॉर्मेट्स। So mol and SDF formats क्या होता है? These formats are commonly used to represent small molecules and chemical compounds. So I hope this is clear that small molecules and chemical compounds, but they also contain some coordinates. तो वो coordinates से we can get what? We can get the structures of those small molecules when we visualize it on a tool or software. That tool or software can be web based or it can be standalone. इसके अलावा one more format which is used, जो कि एक molecular file format है, वो होता है हम लोग का CIF. So CIF format मतलब क्या होता है? CIF format का full form, मतलब full form नहीं, यूज़ कहाँ पे होता है? It is used in crystallography basically. crystallography जो होता है उनसे हम लोग structures पा सकते हैं. So this is to store the detailed structural information. So basically molecular file format, स्ट्रक्चरल फाइल फॉर्मेट सेम है, हमें स्ट्रक्चर मिल सकता है उस फॉर्मेट को देके, और सीक्वेंस हम लोग को सीक्वेंस मिलता है जो कि लेटर्स के फॉर्मेट में होता है, और मॉलिक्यूलर में हम लोग को स्ट्रक्चर मिलता है. सो आई होप ये सब थिंग्स तो क्लियर हो ही गए होंगे. अब आता है मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट का. जैसे मैंने बोला सीक्वेंस फाइल फॉर्मेट का कन्वर्जन, वैसे ही मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट का भी कन्वर्जन होगा. सो इसका कन्वर्जन कैसे होता है, मतलब एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यूजिंग सम काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर मैं उन सॉफ्टवेयर्स के सिंपली नाम लिखूं कि मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर फाइल फॉर्मेट कन्वर्जन. सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जैसे कि सबसे फेमस और सबसे अच्छा भी बोल सकते हैं ओपन बैबल. सो ओपन बैबल से कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग. बेसिकली यही होता है कन्वर्जन टूल. तो इससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग का पाईमॉल के भी कन्वर्जन टूल्स आते हैं. सो हम लोग पाईमॉल के कन्वर्जन टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट इट. यहाँ पे मैं पॉज करके एक थिंग बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग ओपन बाइबल में बहुत सारे फॉर्मेट्स ही हमें देता है, और बहुत सारे फॉर्मेट्स हम लोग का इनपुट भी ले सकता है, आउटपुट भी. तो ओपन बाइबल इज़ अ वेरी गुड टूल, वेरी गुड सॉफ्टवेयर. तो इसका जो ट्यूटोरियल है
ओपन बैबल का मैंने वो अलग से बनाया हुआ है। तो मैं वीडियो के एंड में ना कुछ बोलूँगी कि क्या क्या वीडियोस है जो कि हमें इसके साथ और भी जो ऐड ऑन करना होगा जिससे और भी समझ में आएगा, तो वो मैं क्लियर कर दूँगी। पहले ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया, ये पूरी की पूरी चीज़ जो हो गई, ये हम लोगों के फॉर्मेट्स के बारे में हम लोग ने कर ली डिस्कशन। अब फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो शिफ्ट करेंगे वो है डेटाबेसेस। तो एक आंसर हमें मिल गया। क्या हमें आंसर मिल गया कि कोई भी बायोलॉजिकल डेटा हाउ इट इज स्टोर्ड। अब वेयर इट इज स्टोर्ड का आंसर क्या होगा, वो था फॉर्मेट था हाउ, और डेटाबेसेस वेयर। सो बायोलॉजिकल डेटा, डेटाबेसेस, इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से, बायोलॉजिकल डेटा क्या होता है, डेटाबेसेस क्या होता है, एपिसोड 2 में अच्छे से बोला है। तो उसको जाके देखें, स्किप ना करें। अगर देख लिया तो समझ में आ ही जाएंगे सारी चीज़ें, हम लोग आराम से कैचअप कर पाएंगे। तो कोई भी वीडियो स्किप ना करें, कोई भी एपिसोड स्किप ना करें, सबको एंड टू एंड देखना होगा हमें टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल डेटाबेस मैं डिफाइन नहीं करूँगी। आई जस्ट स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेस। सो क्लासिफिकेशंस अगर मैं करूँ बायोलॉजिकल डेटाबेस का, तो बहुत सारे होते हैं और उनके एग्जाम्पल्स जानना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनके एग्जाम्पल्स ही हमें लगेंगे। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस में 3 मेजर टाइप्स बेसिकली होता है। एक होता है हम लोगों का 1 प्राइमरी, एक हो गया हम लोग का प्राइमरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेसेस के बाद हम लोग का नंबर 2 में आ जाता है सेकेंडरी डेटाबेस। प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंडरी डेटाबेस एंड स्पेशलाइज्ड डेटाबेस भी होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस होता है ना। इनके अलावा भी देर आर लॉट्स ऑफ डेटाबेसेस के टाइप्स, जैसे कि लिटरेचर हो गया, तो इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट पहले इनके एग्जाम्पल्स सबके बारे में ये तब वीडियो जैसे चलेगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं प्राइमरी के बारे में। प्राइमरी डेटाबेसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम लोग उन्हें क्यों प्राइमरी बोलते हैं। तो ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हम उन्हें क्यों प्राइमरी बोलते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं, ऑफ कोर्स डेटा स्टोर करेंगे, दैट्स वाई डेटाबेस है। बट दे स्टोर व्हाट काइंड ऑफ डेटा, ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल डेटा विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब कि जो डेटा हम लोग को डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करके हमें एक डेटा मिला, रॉ डेटा मिला, तो वो रॉ डेटा जो है वो ये स्टोर कर देते हैं। प्राइमरी डेटाबेस हम लोग का हो गया दैट ये क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंट से हम लोग को डायरेक्ट, मतलब हम लोग को जो रॉ डेटाज मिल रहे हैं विदाउट एनी फिल्टरिंग, तो उसे हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी डेटाज, जो कि प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर होते हैं। सो बेसिकली दिस काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस दे कंटेन द रॉ सीक्वेंसेस, जिन्हें मैं रॉ सीक्वेंसेस बोलती हूँ, और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशंस सबमिटेड डायरेक्टली बाय द रिसर्चर्स बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट्स। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी प्राइमरी डेटाबेस क्या होता है। उसके बाद चलते हैं नंबर 2 पे, जो था सेकेंडरी डेटाबेस। तो सेकेंडरी क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशंस हम लोग को क्यूरेटेड वे से मिल रहा है, मतलब कि जो थोड़ा मॉडिफाइड, जैसे कि हम लोग को एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये पूरा एक चेन है, हमें एक रॉ डेटाज मिला, रॉ डेटाज विदाउट एनी फिल्टरिंग, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब अगर मैं उन्हें थोड़ा प्रोसेस कर दूँ, थोड़ा फिल्टर कर दूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर दूँ, इन्हांस कर दूँ कि ना ये मेरे बहुत अच्छे डेटाज ही हैं, तो वैसे काइंड ऑफ डेटाज को प्रोवाइड करने वाले, स्टोर करने वाले डेटाबेसेस हम लोग उन्हें बोल देते हैं सेकेंडरी डेटाबेस। सो सेकेंडरी डेटाबेसेस बेसिकली दे कंटेन क्या, प्रोसेस्ड और क्यूरेटेड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटाबेस। सो बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ, बोल सकते क्या है, चेन है। मतलब हम लोग के पास प्राइमरी आता है। प्राइमरी कैसे आता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके प्राइमरी डेटाज में रॉ चीज़ स्टोर होती हैं, रॉ डेटाज प्राइमरी डेटाबेसेस में, उन्हें थोड़ा फिल्टर, थोड़ा मॉडिफाई, थोड़ा प्रोसेस करने के बाद
थोड़ा प्रोसेस करने के बाद हम लोग इसको जहाँ स्टोर करते हैं उन्हें हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी डेटाबेस. सो दिस इज अ काइंड ऑफ चेन. सो ये जो पूरा चीज़ है वो एक काइंड ऑफ चेन में चलता है, एक्सपेरिमेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी. सो बेसिकली सेकेंडरी डेटाबेसेस समझ में आ गया होगा. साइंटिस्ट दे डू व्हाट, दे बेसिकली एनालाइज द प्राइमरी डेटा एंड ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि इट कैन बी फंक्शनल एनोटेशंस हो गए, इट कैन बी क्लासिफिकेशंस, इट कैन बी एडिशनल बायोलॉजिकल इंसाइट्स. तो उन्हें हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी डेटाबेस. दूसरा हो गया. तीसरा क्या था? तीसरा था हम लोगों का, जो थर्ड वाला था वो था हम लोग का स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. सो स्पेशलाइज्ड डेटाबेस क्या हो गया? So this databases focus on specific biological aspects such as pathways, protein interactions or chemical molecules. इसका सिंपल मीनिंग है जैसे कि कोई भी एक डोमेन के ऊपर बहुत स्पेसिफिकली, बहुत स्पेशलाइज्ड वे से अगर कोई डेटा प्रोवाइड करता है तो उन्हें हम बोल देते हैं स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. मतलब कि जैसे कि इसका एग्जांपल दिया जा सकता है, अगर किसी पर्सन को सपोज डीएनए के बारे में बहुत अच्छे से पता है, या फिर मैंने एपिसोड 2 में एक स्लाइड पढ़ाया था, आई होप याद हो, जो स्लाइड था वो था ब्रांचेस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो उनमें बहुत सारे कैटेगरीज मैंने डिस्कस किए थे. तो सपोज़ किसी पर्सन को कोई एक ब्रांच के ऊपर वो बहुत स्पेशलिस्ट है, तो हमें क्या हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड, दैट ही स्पेशलिस्ट, ही और शी स्पेशलिस्ट. मतलब कि उसको उस डोमेन के बारे में ही नोज़ और शी नोज़ एवरीथिंग. तो जैसे कि अगर जीनोमिक्स वगैरह हो गया तो उस पर वो स्पेशलाइज्ड है, उसे जीनोमिक्स के बहुत सारे चीज़ आते हैं. स्ट्रक्चरल के बारे में हो गया तो स्ट्रक्चरल के बारे में आते हैं. तो उन्हें हम लोग सेम ठीक उसी तरह यहाँ पे भी होता है स्पेशलाइज्ड डेटाबेस. मतलब कि अगर कोई डेटाबेस है जो सिर्फ इंटरैक्शंस देता है तो वो सिर्फ इंटरैक्शंस के बारे में बहुत डिटेल्ड वे में देगा, या सिर्फ उसी के बारे में देगा और कोई डोमेन पे नहीं वेंचर करेगा. या फिर कोई सिर्फ मेटाबॉलिक पाथवेज देता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में. ये कोई जो है, जो नाम है वो मैं समझाऊंगी, बताऊंगी. मैंने पूरा लिस्ट जो है वो रेडी किया है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने के लिए, अभी जस्ट टर्म्स समझने के लिए. तो वो जो डेटाबेस है वो टोटली वो बायोलॉजिकल पाथवेज के बारे में हमें देगा. सो वैसे करके बहुत सारे स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस हमारे पास होते हैं. सो आई होप ये तीनों ही समझ में आ गया होगा, प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड क्या होता है. तो अब इसके बाद जो हम करेंगे वो था इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, तब और क्लियर हो जाएगा. तो अब जो चीज़ मैं बोल रही हूँ कि अब जाके मुझे ये सब चीज़ समझ में आ गई होंगी, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटाबेस, सेकेंड डेटाबेस, ये सब क्या होता है, प्राइमरी, स्पेशलाइज्ड. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट जो हमारे बिगिनर्स के लिए, या फिर नॉट फॉर बिगिनर्स, या एडवांस में भी हम लोग कुछ भी अगर करेंगे एक्सपेरिमेंट्स तो ये समझ में आएंगे हम लोगों को. जैसे कि हम लोगों का इम्पॉर्टेंट डेटाबेसेस, तो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि हम लोगों को थ्रू आउट कौन कौन से डेटाबेसेस लगेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें वहाँ से डिराइव करने पड़ेंगे डेटाज. तो उसके लिए जो भी लिस्ट है, इनके सारे डेटाबेसेस मैंने बहुत सारे यहाँ पे नोट डाउन किए हैं. तो इन सारी डेटाबेसेस को हम लोग को जानना होगा, इनका बारे में भी लिखा हुआ है कि क्या क्या करते हैं. तो इस पर जो है स्क्रीनशॉट्स लेके उसको होल्ड करके वीडियो को पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये सारी चीज़ें. जैसे कि मैं स्लोली जा रही हूँ, जैसे कि सीक्वेंस डेटाबेस. अब सीक्वेंस डेटाबेस का मतलब समझ में आ ही गया होगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस डेटाबेस. सीक्वेंस डेटाबेस का मतलब होता है जहाँ पे हम लोगों को सिर्फ सीक्वेंसेस के इंफॉर्मेशंस मिलते हैं. ये सेम होता है सीक्वेंस फॉर्मेट जैसा, बट दिस इज सीक्वेंस डेटाबेस, इसका मतलब सेम है. सीक्वेंस हम लोग को मिलते हैं, हमारे जीन बैंक हमने देखा था. तो जीन बैंक क्या होता है ना, फास्टा एक फॉर्मेट है, फास्टा डेटाबेस नहीं है. जीन बैंक फॉर्मेट, डेटाबेस दोनों होता है, जीन बैंक डेटाबेस भी होता है. तो जीन बैंक क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टोर्स रॉ डीएनए एंड आरएनए सीक्वेंसेस विद बेसिक एनोटेशंस. तो ये चीज़ को लिस्ट मैंने बनाया है, और उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को क्यों लिखा है, बिकॉज ये पढ़ के हमें समझ में आएगा कि हम लोग को जब बोला जाए, हम लोग को कोई एक्सपेरिमेंट करना है और हमें बोला जाए कि
द थिंग इज़ कि हमें ये टाइप का डेटा चाहिए, ये टाइप का बायोलॉजिकल डेटा चाहिए, तो हम लोग को समझ में आएगा। फर्स्ट स्टेप है टू इनिशिएट द बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज़ टू नो दैट वेयर वी नीड टू गो टू टेक दोज डेटास बेसिकली। तो हम लोग को डेटास मिलेंगे कहाँ से? तो डेटाबेस कौन सा परफेक्ट डेटाबेस होगा उसको चुनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इनिशियलाइज बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्सपेरिमेंट और लर्न बायोइन्फॉर्मेटिक्स, राइट। तो उसके लिए हम लोग का जीन बैंक है। ये क्या स्टोर करता है? EMBL डेटाबेस है। ये बहुत सारे इनमें से हैं, बहुत हद तक सभी हैं जो कि वेब बेस्ड है, टोटली वेब बेस्ड है। हम लोग अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं आराम से, और जो भी इनपुट बोला है हम लोग देंगे तो हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। सो EMBL है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। DDBJ ना एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए भी इनके जो फुल फॉर्म्स है वो भी बहुत आते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर्स में ये पूछा जा सकता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है। इनके बारे में थोड़ा डेफिनेशंस काइंड ऑफ पॉइंट वाइज हम लोग तैयार कर सकते हैं कि ये क्या है, कैसे फॉर्मेट में सीक्वेंसेस को स्टोर करता है। तो जब हम लोग ऐसे डेफिनेशंस लिखते हैं ना, तो हम लोग को क्या क्या मेंशन करना पड़ेगा। तो डेफिनेशंस होगा वो शुड बी टेक्निकली साउंड होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, समझ भी सकते हैं फॉर आवर नॉलेज, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम लोग को क्या मिल गया, दैट इज़ जो डेफिनेशन ये है क्या क्या स्टोर करता है, कैसे स्टोर करता है, फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पे EMBL भी हो गया। DDBJ क्या होता है? जापानीज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपोजिटरी है। तो ये जापान का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपोजिटरी है। नाउ रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेसेस को हम लोग NCBI से एक्सेस कर सकते हैं। NCBI क्या होता है? NCBI इज़ अनदर काइंड ऑफ डेटाबेस। तो NCBI भी एक काइंड ऑफ डेटाबेस है जो कि एक हब ऑफ डेटाबेसेस है, उनमें बहुत सारे डेटाबेसेस स्टोर होते हैं। तो NCBI क्या है? बेसिकली एक बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा एक हाउस है, उनमें बहुत सारे रूम्स के तरह से जैसे होते हैं ना, डेटाबेसेस स्टोर है NCBI में। तो इसमें हम लोग को अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पे डिफरेंस समझ में आएगा, क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था वो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो रेफ सीक्वेंस है और अगर जीन बैंक, ये दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि दोनों ही DNA एंड RNA सीक्वेंसेस को स्टोर कर रहे हैं। सो दे आर बोथ अ काइंड ऑफ सीक्वेंस डेटाबेस एंड दे बोथ आर स्टोरिंग द DNA एंड RNA सीक्वेंस। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वर्ड का। टेक्निकलिटी में ध्यान देंगे, जो जीन बैंक होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है रॉ DNA एंड RNA सीक्वेंस स्टोर करता है। रॉ मतलब क्या हो गया? ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी डेटाबेस जो कि रॉ सीक्वेंसेस स्टोर करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, राइट। और रेफ सीक्वेंस में अगर देखा जाए, सो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है क्यूरेटेड। क्यूरेटेड मतलब प्रोसेस्ड, जो मैंने बोला था। तो ये एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी डेटाबेस का। तो आई होप इसके बाद क्लियर हो गया होगा हाउ टू डिफ्रेंशिएट अ प्राइमरी डेटाबेस एंड अ सेकेंडरी डेटाबेस, राइट। सो दोनों स्टोर एक ही चीज़ सीक्वेंसेस ही कर रहे हैं, बट क्या है, एक रॉ सीक्वेंसेस कर रहे हैं, और अगर हमें बहुत प्रोसेस्ड रिव्यूड अच्छा क्वालिटी चाहिए, बहुत रिव्यूड चाहिए, तो हम लोग जाते हैं रेफ सीक्वेंसेस की तरफ में। उसके बाद हमारा आता है यूनिप्रोट। सो यहाँ पे लिख दिया गया है कि ये क्या सीक्वेंस स्टोर करता है। उसके बाद हम लोग अगर जाएंगे हमारे स्ट्रक्चर डेटाबेसेस में, तो यहाँ पे PDB, स्कैथ, स्कोप, मॉडबेस, RCSP, सो ये सारे दिए हुए हैं। इनके बारे में भी लिखा गया है कि क्या क्या स्टोर करता है, और ये सारे नाम जो हैं और क्या क्या स्टोर करता है। उसके बाद है मॉलिक्यूलर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल डेटाबेस, मतलब कि जैसे ये जो लिगेंड्स काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं, जैसे ड्रग बैंक में हम लोग को मेडिसिन मिलते हैं, लिगेंड्स मिलते हैं। तो लिगेंड्स वगैरह ये होता है, स्टोर करता है ये बहुत स्मॉल केमिकल कॉम्पाउंड्स। तो उसके लिए पब केम है, चेम्बेल है, ड्रग बैंक है, जिंक है। सो ये सारे डेटाबेसेस के नाम हैं, बहुत सारे हैं इनमें वेब बेस्ड, जैसे कि ड्रग बैंक है, पबकेम है, दे आर टोटली वेब बेस्ड काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस। फिर ये क्या हो गया, फंक्शनल एंड पाथवे डेटाबेसेस। तो इनको भी हम लोग अंडर स्पेशलाइज डेटाबेस रखते हैं। यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है।
तो इनको भी हम लोग कहाँ रख सकते हैं, स्पेशलाइज, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशलाइज डोमेन के इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। यहाँ पे केग है, रिएक्टोम है, बायोसाइक है, तो यहाँ पे लिखा है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जो लिखा है उसे हम लोग ध्यान से पढ़ें एंड समझें कि क्या क्या है। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा आराम से कि ये क्या क्या स्टोर करता है। जैसे ये पाथवे स्टोर करता है, बायोलॉजिकल पाथवे, मॉलिकुलर इंटरेक्शंस, मतलब एक प्रोटीन कैसे इंटरैक्ट करता है, ये हमारे स्ट्रिंग में स्टोर होता है। यहाँ पे पाथवेज होता है, रिएक्टोम है, वो अगेन एक क्यूरेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्म्स हम लोग को ध्यान में रखने होंगे। लिटरेचर एंड एनोटेशन डेटाबेसेस क्या हो गया, जिस पे हम लोग को जर्नल्स, आर्टिकल्स, ये सब मिल सकते हैं तो किसी के बारे में। तो जैसे पबमेड हो गया, ये रिसर्च आर्टिकल्स, लिटरेचर रेफरेंसेस इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन स्टोर करता है। सभी टेक्स्ट बेस्ड, मतलब रिसर्च आर्टिकल्स, बायोमेडिकल रिसर्च आर्टिकल्स, ये सब स्टोर करते हैं। फिर आता है हम लोग का स्पेशलाइज्ड डेटाबेस, यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, स्ट्रिंग है, ब्रेंडा है, ह्यूमन प्रोटीन एटलास, मीर बेस आगे बहुत काम आता है, जीनोमिक्स में काम आता है, तो इनके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये जो पूरा का पूरा लिस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लिस्ट है, क्यूरेटेड लिस्ट है बोल सकते हैं, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लिस्ट है। जितने तरीके के डेटाबेसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादातर यूज़ आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, ये पूरा यहाँ पे जॉट डाउन कर दिया गया है, क्या करते हैं वो भी किया हुआ है। तो अब मुझे जो कुछ चीज़ें बोलनी है वो है कि मैं रिकमेंड करती हूँ कि ये जितने भी डेटाबेसेस हैं, इसमें से बहुत सारे बहुत हैं, मतलब मोस्ट डेटाबेसेस हैं जो कि वेब बेस्ड हैं। तो ये सारे जो है वो हम लोग ब्राउज़र में जाके आप लोग क्या करें, एक बार रन करके देखें डेटाबेसेस को, क्योंकि ये बहुत है जो कि बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरफेस है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आई गेस रन हो जाएगा, इनपुट क्या देना है, आउटपुट क्या देना है, ये बोल ही देता है। तो हम लोग को अगर प्रोटीन के बारे में कुछ जानना है तो हम लोग वहाँ पे जाके इस डेटाबेसेस को यूज़ करें, ब्राउज़र में देखें। और अगर कोई डेटाबेस ऐसा हुआ कि नहीं ये चल नहीं रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है डेटाबेस को चलाने में, समझ में नहीं आ रहा है, तो उन डेटाबेसेस के नाम आप लोग कमेंट आउट कर दे सकते हैं कि ये डेटाबेसेस है उनमें प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको कमेंट आउट कर दीजिए जो डेटाबेसेस में प्रॉब्लम हो रही है। ये तो मुझे लगता है कि हाफ ऑफ दिस में से बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस चल ही जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ब्राउज़र्स में जाके आराम से। और जो थिंग मुझे बोलना है कि मैंने वीडियोस जो हैं वो बनाए थे NCBI एंड प्रोट पैरम जैसे टूल्स है, NCBI खासकर, यूनिप्रोट, इन सब के ऊपर कि ये सब कैसे चलते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इसके साथ इस एपिसोड 3 के साथ इसको देखने के बाद वो जो NCBI कैसे चलता है, प्रैक्टिकल फुल चीज़ बोला था कि यूनिप्रोट शुरू से हम लोग कैसे चला सकते हैं, तो उसे एक बार ज़रूर से देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक अटैच कर दूंगी कि वो वीडियो इसके बाद मेक श्योर टू वॉच। तब समझ में आ जाएगा कि डेटाबेसेस जो हैं, बेसिक डेटाबेसेस हैं, NCBI, यूनिप्रोट, उनमें हम डेटास कैसे उनसे डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। तो ये चीज़ हम लोग कोर्स में जो आगे के पार्ट्स थे वो तो हम लोगों ने कवर अप कर लिए, और जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैं अपने आने वाले वीडियोस में ऐसे ही शेयर करूँगी, क्योंकि और मतलब क्लमसी ना हो जाए बहुत अलग अलग करके। सो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये लिस्ट भी नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत काम की लिस्ट है ये। और उसके बाद जो मुझे बोलना है वो है दैट इज़ एग्जाम्पल्स भी देख लिए। तो द थिंग इज़, जो मैं बोल रही हूँ कि मैंने बनाया था जो वीडियोस जिसमें मैंने NCBI, यूनिप्रोट, PDB, स्ट्रक्चर सीक्वेंस डेटाबेस दोनों के बारे में डिस्कस किया है, तो इसे एक बार आप लोग देखें इस वीडियो के बाद, तो चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि ये चलता कैसे। मैंने इसमें बहुत डिटेल में सबको प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और एक वीडियो जो मैं अटैच करूँगी और सजेस्ट करूँगी कि देखने के लिए, वो है ओपन बैबल ट्यूटोरियल की कन्वर्जन की जो बात की थी, वो कन्वर्जन कैसे होता है। तो ये दोनों वीडियो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखें, एपिसोड 3 के बाद। और एपिसोड 2 और 1 एंड 2 अगर नहीं देखा है तो वो भी देखें टिल द एंड, क्योंकि एपिसोड्स जंप नहीं करें, जंप करने से प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आएगा, कनेक्टिविटी अगर ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं, जो
बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी टूल्स हैं, उनके बहुत डिटेल्ड में अलाइनमेंट्स क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में। ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होगा, फ्रॉम स्क्रैच समझ में आ जाएगा अच्छे से बायोइन्फॉर्मेटिक्स बिगिनर सीरीज़ में। तो नेक्स्ट तो करना क्या है बेसिकली कि सब एपिसोड्स आए और समझ में आए देखें, इसके लिए चैनल श्वेतावर्स को सब्सक्राइब करना है और कोई भी एपिसोड्स को मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।